हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी। इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो हम आज इस वीडियो में जो है जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जिम्नोस और स्पर्मा से मिलकर बना हुआ है। जिम्नोस 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 मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा स्पर्मा मीन्स होता है सीड्स। ओके, तो नेकेड सीड्स, इसके जो प्लांट होते हैं उनमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, यानी कि उनका जो सीड होता है वो किसी तरह के कवरिंग से नहीं कवर रहता है। जैसे कि यूजुअली हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, जैसे कि मैंगो खाते हैं, तो उसका जो सीड है वो बाहर के एंडोस्पर्म से कवर होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो पल्पी पार्ट होता है जिससे वो कवर रहता है। एंडोस्पर्म भी बाहर के एक आउटर कवरिंग से कवर रहता है, तो एक तरह से सीड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है बाहर के इन्वायरमेंट से। बट यहाँ पे नहीं ऐसा होता है, यहाँ पे होता है सीड्स जो है नेकेड होता है, बिल्कुल खुला हुआ होता है, उसमें किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है। तो जिम्नोस्पर्म में फिर भी कम से कम सीड का ओरिजिनेशन हुआ, ये एक नई इवॉल्वेशन हुई है जिम्नोस्पर्म में। और उसके बाद अगर हम इसके हाइब्रिड कैरेक्टर को देखें तो ओव्यूल्स भी जो है नॉट कवर्ड बाय ओवेरियन वॉल। ओके, तो ये सीड्स कैसे बनाते हैं, ओव्यूल्स सीड्स कैसे बनाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन में हो जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओव्यूल्स जो है वो पॉलन ग्रेन्स से जाके फ्यूज कर जाते हैं, तो दे फॉर्म सीड्स। ठीक है, दे फॉर्म सीड्स, ओव्यूल्स जो है वो सीड्स बना देते हैं। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीड्स हियर। और सीड्स किस टाइप का बनेगा, नेकेड टाइप का बनेगा इनमें। नेक्स्ट जो इनका हाइब्रिड करेक्टर है वो है दे आर फाउंड इन आवर एनवायरमेंट एज मीडियम ट्री, मीडियम टॉल एंड श्रब लाइक अपीयरेंस। तो इनका जो श्रब लाइक अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये मीडियम हाइट के हो सकते हैं, टॉल हो सकते हैं। टॉल का एग्जांपल रेडवुड ट्री है, सिक्विया है, और मीडियम में हाइट के पाइनस वगैरह होते हैं, तो ये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इनमें जो रूट का इवॉल्वेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है थोड़ा सा। जैसे कि हमने देखा था कि इसके पहले टेरिडोफाइट में रूट, स्टेम, लीव्स सब इवॉल्व हो चुका था। अब इनमें रूट में मॉडिफिकेशन देखा गया। रूट जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में था, और वो क्या किस टाइप का था, टैप रूट या फिर कोरोलॉइड रूट। टैप रूट भी था, इनमें लिखा गया था, और कोरोलॉइड रूट भी लिखा गया था। तो टैप रूट जो लिखा गया था उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे पाइनस। टैप रूट का एग्जाम्पल है पाइनस, एंड कोरोलॉइड रूट का एग्जाम्पल है साइप्रस। में कोरोलॉइड रूट पाया गया और पाइनस में जो है वो टैप रूट पाया गया। तो यहाँ पे रूट का मॉडिफिकेशन देखा गया। अगेन इनमें स्टेम का भी मॉडिफिकेशन देखा गया। स्टेम तो इसके पहले ही इवॉल्व हो चुके थे टेरिडोफाइट्स में, और स्टेम जो है इसमें ब्रांच और अनब्रांच भी देखे गए और अनब्रांच भी। तो ब्रांचिंग जो हुई है वो एक इवॉल्वेशन है जिम्नोस्पर्म में। इसके पहले सिर्फ इरेक्ट स्टेम दिखते थे, अब यहाँ पे ब्रांचिंग भी दिख गई है और अनब्रांचिंग भी हुई है। ओके, नेक्स्ट जो है हेटेरोस्पोरी देखी गई। हेटेरोस्पोरी मीन्स हेटेरोस्पोरी मीन्स कि जो स्पोर्स हैं वो डिफरेंट साइज के मिले, यानी कि माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है आपको बताइए, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म मेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट या मेल स्ट्रोबिलाई, कुछ भी कह सकते हैं। स्ट्रोबिलाई पहले हमने देख लिया है टेरिडोफाइट में, आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे स्ट्रोबिलाई के बारे में अच्छे से समझाया है। स्ट्रोबिलाई
या फिर मेगा स्पोर। मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। मेगा स्पोर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट देन अगेन ये जो है ओव्यूल बनाएगा और स्ट्रोबोलाइट जो है वो पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो पॉलन ग्रेन यही से बनता है और ओव्यूल बनाता है फीमेल गैमेट। ओके, तो हम देख लेते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है कि यार फर्टिलाइजेशन में होता है सबसे पहले कि पॉलन ग्रेन जो है जो यहाँ से बना है मेल स्ट्रोबोलाइट से, पॉलन ग्रेन जो है दैट इज कैरिड बाय एयर करेंट्स। पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरिड बाय एयर करेंट्स, ठीक है, और वो जाके पहुंच जाते हैं किसी भी तरह से। अगर ये फीमेल गैमेट के पास पहुंच गए, ओव्यूल के पास पहुंच गए, तो वहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा दोनों का, और फ्यूजन के बाद दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट और जाइगोट जो है बना देगा सीड, एंड सीड से फिर न्यू प्लांट बनेगा, एंड न्यू प्लांट विल अगेन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। तो इस तरह से इनकी फर्टिलाइजेशन की साइकिल से होल इनका लाइफ साइकिल समझ में आता है कि हाउ दे ग्रो। उसके बाद हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत ही कॉमन इनके एग्जाम्पल है, ज़्यादा भी टफ नहीं है। एग्जाम्पल में है साइकस, पाइनस, सेक्विया एंड सेड्रस। सेड्रस सेड्रस ओके, बस इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में भी टफ नहीं आप याद कर सकते हैं। साइकस, पाइनस, सेक्विया एंड सेड्रस। सेक्विया जो है टॉलेस्ट ट्री है इस पूरे जिम्नोस्पर्म का, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि ये टॉलेस्ट ट्री है, इसको रेडवुड ट्री भी कहते हैं। सो दैट्स इट ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्म। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको बहुत इजीली कवर कर सकते हैं इफ यू वॉच माय वीडियो केयरफुली। देन अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लावर्स बनाया है इसलिए क्योंकि नॉट फॉर डेकोरेशन, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, दे आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हाईलाइट करते हैं वो क्या है, दे आर फ्लावरिंग प्लांट। मीन्स फ्लावर का जो इनिशिएट हुआ है यहाँ से ही हुआ है, फ्लावर्स फ्लावरिंग प्लांट। ओके, इसके पहले सीड का ओरिजिनेशन हुआ था, अब फ्लावरिंग प्लांट का ओरिजिनेशन हुआ। अब फ्लावर के अंदर जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ, फ्लावर के अंदर जो है ये यहाँ पे ही इसका ओवरी होगा, तो ओवरी इज देन ऑल्सो कवर्ड बाय पेटल्स, सेपल्स। तो यहाँ पे ओवरी भी जो है क्या कवर्ड होगी। ओके, ऐसा होता है ना फ्लावर यूजुअली, ये जो ओवरी है, ओवरी that is covered by sepals, petals in angiosperm। तो यहाँ पे ओवरी जो है नेकेड नहीं है, तो अब जो सीड्स भी जो इनकी प्रोड्यूस होंगे वो भी नेकेड नहीं होंगे। यहाँ पे नो नेकेड सीड्स, यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट का ओरिजिनेशन हो चुका है तो सब चीज कवर्ड होगा। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर जो है कि सीड्स आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। ये तो पहले मैंने बता दिया कि हाँ सीड्स जो है वो यूजुअली हम लोग खाते हैं फ्रूट्स, मैंगो, लीची, कुछ भी, तो दे हैव सीड्स बट दे आर ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय ओवेरियन वॉल एंड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मीन्स फ्रूटी पल्प, ओके, कवर्ड बाय ovarian wall, covered by fruit. Okay, fruit. सिंपल लैंग्वेज में लिखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और रिवाइज करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है मोनोकोटिलिडन्स का और डाइकोटिलिडन्स का। तो मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स बहुत कॉमन टर्म है, आपको पता ही होगा। मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकॉट लिख रही हूँ, ओके, एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस होता है,
जैसे कि हम ले लेते हैं राइस का एग्जांपल, राइस का आपने देखा है ऐसा होता है, ठीक है। अगर उसको बीच से तोड़ना चाहे, वर्टिकली उसको कट करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इट इज मोनोकॉटिलेडन, एक कॉटिलेडन नहीं है, सिर्फ एक है, दो नहीं है। ओके, दो नहीं है। राइस में क्या होता है, एक ही होता है, एक ही जो होता है वो दाना वो कवर्ड होता है उसके छिलके से। तो दिस इज मोनोकॉटिलेडन एग्जांपल। और डाइकॉटिलेडन यानी कि आपने ग्राम देखा है चना, ऐसा दिखता है, उसको बीच से हम काट सकते हैं, बीच से काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉच होता है। तो ये ग्राम का मैंने एग्जांपल दिया डाइकॉटिलेडन के लिए, और मोनोकॉटिलेडन के लिए राइस का, राइस ग्रेन। ओके, तो इस एग्जांपल से समझ में आता है कि मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है। और एक तरीका है पता लगाने का कि कोई डाइकॉट है या मोनोकॉट, तो उसकी लीफ की वेरिएशन को हम देखेंगे, लीफ में जो धारियाँ दिखती हैं, जो वेन्स दिखते हैं, उसके वेरिएशन को देख के पता लगा सकते हैं कि विच इज मोनोकॉट विच इज डाइकॉट। तो मोनोकॉट में क्या होता है, पैरेलल वेरिएशन, पैरेलल वेरिएशन होता है, वेव जो है एक दूसरे के पैरेलल ही जाते हैं। ओके, जैसे कि राइस में जो है लंबी लंबी पत्तियां होती है ऐसे ऐसे, उसमें पैरेलली एक दूसरे के वेरिएशन जाते रहते हैं। और डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट वेरिएशन। ओके, जाल जैसा वेरिएशन दिखेगा हमें, रेटिकुलेट वेरिएशन। रेटिकुलेट वेरिएशन यानी कि जाल जैसा। ओके, माने कि हम एक मैंगो का हमने पत्ता लिया और उसमें क्या दिखता है, ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें भी ऐसे 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 दिखता है, कटा कटा हुआ। तो दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेरिएशन। नेक्स्ट जो है, इसमें जो है फ्लावर्स जो है ट्राइमेरस फ्लावर्स पाए जाते हैं, तीन, एक रोल में तीन फ्लावर दिखते हैं। ओके, फ्लावर्स, फ्लावर्स ट्राइमेरस, यूजुअली ट्राइमेरस ही फ्लावर्स दिखते हैं अगर फ्लावर होगा तो। और इनमें जो है दिखते हैं टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स, टेट्रामेरस, टेट्रा और पेंटामेरस, मतलब 5 फ्लावर्स हो जाएंगे, पेंटामेरस, 5 फ्लावर्स एक रोल में हो जाएंगे, 5 या 4 यहाँ पे ट्राइमेरस ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म के मेल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन में होता है स्टैमेन, जो कि सिलेंड्रिकल फिलामेंट लाइक होता है। आपने बहुत सारे फ्लावर्स में देखा होगा, जैसे कि हिबिस्कस जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही साथ होते हैं, जो रेड कलर का फिलामेंटस पार्ट निकला होता है वही है स्टैमेन, और उसके ऊपर जो येलो येलो टाइप की जो बुराना टाइप का रहता है उसको कहते हैं एंथर। एंथर पे ही पॉलिन मदर सेल होता है जो कि पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। तो एंथर ऊपर में होता है एक छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर, सेमी सिलेंड्रिकल ही होता है। और स्टैमेन जो है ये फिलामेंटस पार्ट है मेल सेक्स ऑर्गन का। एंथर के अंदर जो होता है वो होता है पॉलिन मदर सेल, जो कि पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करता है आफ्टर मियोसिस। ओके, मियोसिस से अगर ये प्रोड्यूस करा तो जरूर ये हैप्लॉइड ही होगा। ओके, हैप्लॉइड होता है सारा गैमेट, तो पॉलिन ग्रेन भी हैप्लॉइड है। उसके बाद आते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो ऐसा कवरिंग रहता है उसको पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के अंदर ही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो हम ओवरी पे अभी फोकस कर रहे हैं। ओके, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो कि जिसके ओव्यूल्स के अंदर फिर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं। ओके, ये मेगास्पोर जो मदर सेल्स है वो मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगे। ओके, मेगास्पोर्स जो बनाएंगे वो 4 इन नंबर्स बनाएंगे, 4 बनाएंगे मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर मियोसिस, और वो हैप्लॉइड होगा। तो जो हैप्लॉइड में से जो 4 हैप्लॉइड में से जो 3 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट कर जाते हैं। ओके, दे डीजनरेट, और एक जो एम्ब्रॉय सेक उसका यूज होता है फर्टिलाइजेशन में फर्दर। तो एम्ब्रॉय सेक कैसा दिखता है, एम्ब्रॉय सेक कैसा दिखता है। ओके, इसमें जो ऊपर के पार्ट में जो 3 सेल्स हैं उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स जो एंटीपोडल, ये जो बीच के 2 है 1 एंड 2, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। एंड फिर ये नीचे के जो बीच वाला सेल रेड वाला आपको जो दिख रहा है वो है एग सेल।
इसी के साथ जब पॉलिन ग्रेन का फ्यूजन होता है, एक पॉलिन ग्रेन का फ्यूजन होता है जिसको सिंगेमी कहते हैं, तो ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे होता है ये। तो ये एक सेल है, इसी के साथ पहला पॉलिन ग्रेन फ्यूज करता है। फिर सेकेंड जो ये दो आपको दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के नीचे जो आपको ये ऐसे बेबी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्लीनिफॉर्म एपरेटस है। तो इस तरह से ये एम्ब्रायोसाइट जो है यूजुअली 3 सेल का बना हुआ है, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियस, एक सेल प्लस सिनर्जिड्स, ये दोनों एक ही में है, ये एक है और ये, ओके। तो ये 3 सेल्स का बना हुआ है एम्ब्रायोसाइट। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल 2020 के CSIR JRF से क्वेश्चन पूछा गया था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।